हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग विद अनुजा में। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नई पजल है। जो ये सिटिंग अरेंजमेंट है 6 लोगों की। 6 लोग है जो कि उसमें से 3 लोग इनसाइड फेस करते हैं और 3 लोग है जो आउटसाइड फेस करते हैं। और इनकी एज भी गिवन है। मतलब डेटा अपने पास थोड़ा ज्यादा है अभी प्रीवियस सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, तो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। वी एंड आर सिट इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। अब इनकी डायरेक्शन नहीं पता। वी एंड आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर मतलब ये अगर राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा, और ये अगर राइट फेस करेगा तो ये यहाँ पे लेफ्ट फेस करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे बोलते। आर एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? एक 16 है मेरे पास, एक 25 है। ठीक है, तो मतलब आर की एज जो है वो एक तो 16 हो सकती, नहीं तो 25। ठीक है, आगे क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ आर एंड एस इज 2 years। तो एस की एज क्या हो सकती? 16 से 2 प्लस किए तो 18, नहीं तो 14। तो एक ही है मेरे पास, 18। और 25 से प्लस किए दो तो 27, और माइनस किए तो 23। तो अभी यहाँ पे 27 प्रेजेंट है। तो याद में रखना कि 25 अगर आर कंसिडर किया तो 27 लेना पड़ेगा एस, और अगर आर को 16 कंसिडर किया तो एस को 18 लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। सर्कुलर टेबल में इनकी अरेंजमेंट है 3 लोग। यहाँ पे एक अल्टरनेट डायग्राम भी बनाती मैं। ठीक है, अब आर को अगर राइट फेस कराया तो यहाँ पे वी जो कि आउटसाइड फेस करता है। ठीक है, उसके बाद में अब ये बोला है यहाँ पे एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में थर्ड पे एस है। ठीक है, और सिमिलर वे में आर को आउटसाइड फेस कराया तो वी यहाँ पे आ जाएगा जो कि इनसाइड फेस करेगा। अब वाई के थर्ड टू द राइट में एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? पी एंड टी आर इमीडिएट नेबरर। पी एंड टी आर इमीडिएट नेबरर मतलब पी और टी एक तो ये दोनों में से कोई भी जगह पे आ सकते हैं। सिमिलर वे में इस डायग्राम में भी द एज ऑफ बोथ पी एंड टी इज ए इवन नंबर। पी और टी की जो एज है वो इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से है पता नहीं, बट अभी इसमें से एक तो 16 हो सकती, नहीं तो 18 हो सकती, नहीं तो ठीक है दो ही है, 16 और 18। और दोनों की एज 16 और 18 अगर हो जाती है तो आर और एस की 16 और 18 तो नहीं होगी। अब किसकी 16 और किसकी 18 ये तो नहीं पता फिलहाल, बट 16 और 18 आर और एस की तो नहीं होगी डेफिनेटली। तो मेरे पास 25 और 27 ही रिमेनिंग है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगी, आर की एज जो है वो 25 कंसिडर मतलब लिखूंगी, और एस की 27। आगे क्या बोला है? द एज ऑफ क्यू इज मल्टीपल ऑफ 5। एज ऑफ क्यू इज मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 का मल्टीपल जो है वो एक तो 15 है, एक तो 25 है। बट 25 मेरा ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो 15। अब क्यू का एज क्या बनेगा? 15। ठीक है, एंड सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब देखो, पी को अगर यहाँ पे बिठाया तो सेकेंड टू द लेफ्ट पे मैं राइट मतलब इनसाइड फेस करो या आउटसाइड फेस करो नहीं बिठा सकती। तो मुझे पी को यहीं पे बिठाना पड़ेगा। और पी को अगर यहाँ पे बिठाया तो उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में है बोलते क्यू। सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब इसको आउटसाइड फेस कराना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्यू यहाँ पे आएगा। क्यू की एज है 15 और पी की एज अभी फिलहाल नहीं पता। अब तो टी यहाँ पे आ जाएगा। और सिमिलर वे में इस डायग्राम में भी पी को अगर इधर लिया तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्यू के लिए, तो पी को मैं इधर ही लूंगी।
और पी के लेफ्ट में मतलब पी को यहाँ पे इनसाइड फेस कराना पड़ेगा तो क्यू जाके यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे टी आ जाएगा। अब सारे प्लेसेस तो ऑक्युपाइड है, अभी एज देखनी है। द पर्सन हुज एज आर परफेक्ट स्क्वायर आर इमीडिएट नेबरर, मतलब जिनकी एज परफेक्ट स्क्वायर है वो आसपास है। अब 15 25 है, तो इन दोनों में से एक 16 है एक 18 है, तो आसपास जो है वो स्क्वायर है बोलते, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। और आगे क्या बोला, टी क्यू फेस ईच अदर, टी और क्यू जो है एक दूसरे को फेस करते हैं। अब इनसाइड वाले दो हो गए मेरे, तो इनसाइड वाले दो हो गए, तो एक ही बचा है जो कि इनसाइड फेस करेगा, तो मतलब ये भी आउटसाइड फेस करेगा, ये भी आउटसाइड फेस करेगा। और ये एक दूसरे को फेस करते बोलते तो मतलब ये डायग्राम तो बननी नहीं है। क्यू भी इनसाइड फेस करेगा, टी भी इनसाइड फेस करेगा, तभी ये एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, अब ये भी एक इनसाइड, ए इनसाइड इनसाइड, ठीक है, तो एस हो जाएगा आउटसाइड। तो अभी एक एज ग्रुप कौन सा बाकी है, 21, तो वी हो जाएगा 21। तो इन दिस वे ये पजल होती है, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट होती है कंप्लीट। ट्राई करते क्वेश्चन सॉल्व करने का। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड टू द राइट में कौन है, एस, जिसकी एज 27 है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है एज ऑफ आर, आर की एज कितनी है, 25, ऑप्शन नंबर डी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग 10 21, 21 इज वी, अब द वन हु फेसेस आर, नहीं, रॉन्ग। एस, ये भी रॉन्ग। द वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर की इमीडिएट लेफ्ट में वी है, तो ये हो गया मेरा राइट, मतलब आंसर हो गया सी। तो इन दिस वे ये पजल होती है खत्म। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ट्राई करना सॉल्व करने का, और विद इन अ 2 to 3 मिनट्स ये पजल सॉल्व हो जानी चाहिए आपकी। टाइमर लगा के सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट बॉक्स में डालते रहो ताकि मैं आपको जो नेसेसिटी है वो पजल या वो सिटिंग अरेंजमेंट लाती रहूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।